श्री सीताराम। 18 पुराण और 18 स्मृतियाँ तथा उनकी रचयिता, भाग 2। भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवत की बात करेंगे। अब उक्त 18 पुराणों में मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद और अग्नि, ये 6 पुराण तो तामसिक हैं। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्राह्म पुराण, ये 6 पुराण राजसिक हैं। और विष्णु, नारद, गरुड़, पद्म, वाराह और भागवत पुराण, ये सात्विक पुराण है। सात्विक पुराणों में भगवान श्री हरि के यश का विशेष रूप से वर्णन आता है। इस आधार पर श्रीमद् भागवत अन्य पुराणों से श्रेष्ठ और सिद्ध होता है, क्योंकि उसके प्रत्येक स्कंद में भगवान श्री हरि का अंग कहा गया है। प्रत्येक अंग जो है, प्रत्येक 12 स्कंद है, तो उनके 12 अंगों का हर एक स्कंद से एक एक अंक का एक एक स्कंद से जो है संकेत किया गया है। तो ये कौशिक संहिता के अंतर्गत भी आता है कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो लिखा गया है कौशिक संहिता में, उनमें भगवान श्रीहरि के अवयवों की भागवत के स्कंधों के साथ एक रूपता इस प्रकार दर्शाई गई है। पादादि जानु पर्यंत प्रथम स्कंध ईरितः तद्धूर्वम कटि पर्यंतम द्वितीय स्कंध उच्यते। इसका मतलब है कि श्रीमद् भागवत के श्री विग्रह का पैर से लेकर के जानु तक ये प्रथम स्कंध है, जानु से कटी तक दूसरा स्कंध है। तृतीयो नाभिरित्युक्त चतुर्थम उदरम मतम, पंचमो हृदयम प्रोक्तम, षष्ठ कंठम सबाहुकम। और तीसरा स्कंद जो है वो नाभि है, चौथा स्कंद उदर है, पांचवा स्कंद हृदय है और छठा स्कंद बाहु सहित कंठ है। सातवां जो स्कंद है वो मुख है, आठवां स्कंद नेत्र है, नवां स्कंद कपोल है और भ्रुकुटी है, 10वां स्कंद ब्रह्मरंध्र है, 11वां स्कंद मन और 12वां स्कंद आत्मा कहा गया है। सर्वलक्षण संयुक्तम सप्तमो मुखम उच्यते, अष्टमश्चक्षुषी विष्णु कपोलो भ्रुकुटी ही परः, 10मो ब्रह्मरंध्रम च मन एकादशः स्मृतः, आत्मा तु 12 स्कंध श्री कृष्ण से प्रकीर्तितः। भक्तों, पुराणों के श्रवण की बहुत महिमा है। पुराणों का प्रतिपादन आख्यान शैली में किया गया है, इसलिए ये परम रोचक और शीघ्र प्रभाव डालते हैं। पुराणों में वेदों के ही अर्थ का उपब्रह्मण किया हुआ है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थ मुप ब्रह्म हयेत। वेदों में जहाँ सत्यम वदम आदि उपदेश आए हैं, पुराणों ने इन उपदेशों को राजा हरिश्चंद्र आदि के आख्यानों से कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। पुराण हमको सच्चे मित्र की भांति कल्याणकारी परामर्श प्रदान करते हैं। पुराण श्री वेद व्यास जी की कृतियां हैं। यह व्यास जी का लोक पर महान अनुग्रह है। आत्मकल्याण तथा भगवत प्राप्ति के साधनों का जैसा समावेश पुराणों में हुआ है, वैसा वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। मुख्य तथा अवान्तर रूप से भगवत चर्चा ही पुराणों का अन्यतम प्रतिपाद्य है। आख्यानों और उपाख्यानों तथा गाथाओं के द्वारा पुराणों में उसी परम प्रभु की महिमा का गान हुआ है। इनमें अलौकिक तथा पारलौकिक ज्ञान विज्ञान के सभी विषय भरे पड़े हैं। अब इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। भगवान की वांगमयी मूर्ति यानी कि बोलती हुई विग्रह है। भागवत के श्रवण और पारायण की अद्भुत महिमा है। शुकदेव जी इसकी अतुलनीय महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भागवत पुराणों का तिलक है और वैष्णवों का परम धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है, वो मुक्त हो जाता है। ये भागवत शास्त्र भगवान प्रेमानंद फलप्रदम ब्रह्म पद्म आदि 17 पुराणों के को साधन रूप और भागवत को साध्य और फल रूप बताया गया है। इसी से भक्त भागवतगण इसकी भगवत भावना से श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा किया करते हैं। भगवान वेद व्यास सदृश महापुरुष को जिसकी रचना से ही परम शांति मिलती है, जिसमें ज्ञान भक्ति का परम रहस्य
श्रीमद् भागवत के संबंध में क्या कहा जा सकता है? इसके प्रतीक अंग से भगवत भावपूर्ण पारमहंस्य ज्ञान सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। यस्मिन पारमहंस्य मेकम मलम ज्ञानम परम गीयते। भगवान के मधुर प्रेम का चलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत। इसी से भावुक भक्तगण इसमें सदा अवगाहन करते रहते हैं। परम मधुर भगवद रस से भरा हुआ स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा ग्रंथ बस यही है, इसकी कोई तुलना नहीं है। भक्तों, कुछ भागवत के प्रयोग अपने जीवन में, औरों के जीवन में करके देखे। सिर्फ भागवत यानी कुछ अन्य ग्रंथों के भी प्रयोग देखे, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा के जीवन में की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इन पुराणों का उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी के ऊपर बहुत कर्ज हुआ हो, उसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष इसी भागवत पुराण से किया गया है। बच्चा या समझो कि बच्चे की प्राप्ति करनी है, बहुत समय से बच्चा नहीं हो रहा है किसी के, तो शिशु प्राप्ति के लिए यानी संतान प्राप्ति के लिए भगवान की जो जन्म की लीला है, जहाँ से भगवान नंद बाबा के हृदय में प्रवेश करते हैं, फिर देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, उस लीला को वहाँ से पढ़ना चाहिए। वहाँ से पढ़ते पढ़ते तब तक पढ़ना चाहिए जब तक कि कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार नहीं हो जाता है। इसको नित्य पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, 2-2 श्लोक, 4-4 श्लोक अर्थ के साथ पढ़ें या केवल हिंदी पढ़ें। तो इसके प्रयोग भी करके देखे गए, ये बहुत ही चमत्कारी हैं। जिसके संतान नहीं हो रही है, जो चाहते हैं संतान हो, तो वो भगवान के जन्म की लीला को इस तरह से पढ़ सकते हैं। और यही प्रयोग आप रामचरितमानस में भी कर सकते हैं, जहाँ से दशरथ जी जो हैं वशिष्ठ जी के पास जाके अपना दुख सुनाते हैं और वहाँ से लेकर के श्रृंगी ऋषि यज्ञ करते हैं। आगे चल करके जब तक भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी का नामकरण संस्कार नहीं हो जाता, तब तक के इन चौपाइयों को पढ़ने, अर्थ के साथ पढ़ने या केवल अर्थ पढ़ने से भी लाभ और संतान प्राप्ति होती है। ये प्रयोग करके देखे गए हैं और ये अचूक फलदायी है। तो दो चीज़ें तो बताई, एक ऋण मुक्ति के लिए, एक संतान प्राप्ति के लिए। और ना सिर्फ ये, जैसे कि भागवत का जो सप्तम स्कंद है, इसमें जहाँ नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी का चरित्र है, इसको भी हम संस्कृत के श्लोकों को गर्भावस्था के दौरान पढ़ सकते हैं, ताकि बच्चे में जो संस्कार आए वो बिल्कुल प्रहलाद जी जैसे आए, भगवान के भक्तों के जैसे संस्कार आए। और ये पढ़ने से भी लाभ होता है। और यूँ तो भागवत पूरी पढ़ने से लाभ होता ही होता है, लेकिन ये कुछ विशेष जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये भागवत के इनका पठन पाठन किया जाता है। इसके अलावा रासलीला के 5 अध्याय हैं, जिनको हम रास पंचाध्यायी कहते हैं। और ऐसा हमने सुना है कि एक संत, और बहुत संत हुए जो पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे। और एक मनोहर दास जी बाबा जी थे, मनोहर दास जी, वो रात को नहा धो करके रास पंचाध्यायी को ज़रूर पढ़ते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनका श्रृंगार स्वयं सुबह हुआ मिलता था और कहते थे किसने किया, बोले भगवान ने किया श्रृंगार। और देखिए, जिसको गोपी भाव की प्राप्ति करनी है, गोपियों की जैसी भक्ति प्राप्त करनी हो, जिसको भक्ति में उच्च कोटि जैसे कि नारद भक्ति सूत्र में भी कहा कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, कि जैसी व्रज गोपियों की थी, यथा व्रज गोपी का नाम, भगवान की परम प्रिय
जिसको सखा सखी या गोपी या गोप रूप में प्रवेश चाहिए, रास आदि में प्रवेश चाहिए, उनको रास पंचाध्याय के 5 चैप्टर्स वो उनको पढ़ने चाहिए। अब वो एक एक करके पढ़े, एक एक श्लोक करके पढ़े रोज़, या 2-2 श्लोक करके पढ़े, वो उनकी अपनी सुविधा के ऊपर होता है। अभी फ़िलहाल मेरे मन में जो बातें आई वो मैंने निवेदित की। मैं अब वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम चतुश्लोकी भागवत के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।